जैसे कि आपको जानकारी है कि 2023 में जो नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद वो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित थे, उनसे संबंधित नियमावली पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। इसमें मुख्य रूप से जिन 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे, 3 परीक्षाएं पास कर उपलब्ध थे, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसकी घोषणा पूर्व में ही विधानमंडल में कर दी गई थी। उसी को न्यायालय में संशोधन किया गया है। दूसरा ये है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो जहां पदस्थापित हैं वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा, और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेट की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। किंतु इनका पद स्थानांतरण होगा, जिसके लिए स्थानांतरण नीति भविष्य में कभी भी बनाई जाएगी। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। साथ ही साथ एक और प्रावधान इसमें किया गया है कि यदि कोई टीचर कोई विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, स्थानीय राजनीति में तंग करता है, अन्य टीचरों को पढ़ाने से रोकता है, या पूरे शिक्षा विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, तो उसको उस विद्यालय से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जा सकता है, और जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर यह जिला के बाहर किया जा सकता है। किंतु ये करने के पूर्व उसको नोटिस दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन में वो अपना जवाब लिखेगा। उस पर जिला पदाधिकारी या ऑर्डर करेंगे, या तो ब्लॉक से बाहर का, या फिर डायरेक्टर जो एजुकेशन है वो जिला से बाहर का ऑर्डर कर सकेंगे। जिला पदाधिकारी के ऑर्डर के विरुद्ध अपील डायरेक्टर के यहाँ उपलब्ध रहेगा, और डायरेक्टर के ऑर्डर के विरुद्ध सचिव शिक्षा विभाग के यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यही मुख्य प्रावधान है जो किए गए हैं। आज कैबिनेट में बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर अमेंडमेंट रूल्स 2024 की स्वीकृति दी गई थी। ये हिंदी में इसको कहा जाता है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024। ये नियमावली जो है ये आपके जो नियोजित टीचर जो हैं वो जो परीक्षा लिख के सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, ये उनसे संबंधित नियमावली है, और जिसकी चर्चा समय समय पे सभी लोग करते हैं और अनेकों कयास सब लोग लगाते हैं। तो उसी से संबंधित ये नियमावली है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो नियमावली में हम लोगों ने मेजर संशोधन किए हैं। पहले तो है कि इसमें जो पूर्व में नियमावली थी उसमें केवल 3 परीक्षा लेने का ही प्रावधान था, और विधानमंडल में सरकार की ये घोषणा थी कि 3 को बढ़ा के हम लोग 5 करें। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ है वो 3 से 5 करने का बाद, तो ये विधानमंडल का जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा ये है कि उच्चतर निर्णय यह हुआ कि जो टीचर हैं जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो अब वहीं पे अपना योगदान देंगे। जो पूर्व में नियमावली थी उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो अब इसमें यह कहा गया है कि आप जितने भी टीचर हैं वे अब उसी विद्यालय में योगदान देंगे, और प्रोविजनली उनको अपॉइंट उस पद पर किया जाएगा और वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे। सरकार इसके लिए एक तिथि निर्धारित करेगी विभाग, और उस तिथि से वो लोग वेतन ले सकेंगे। ये प्रावधान पहले नहीं था। पहले ये था कि सरकार स्थानांतरण करेगी और स्थानांतरित जगह पर जाकर जब योगदान देंगे तब वो वेतन ड्रॉ करेंगे। तो एक मेजर ये संशोधन हुआ है कि वो अपने ही मूल स्थान जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो वेतन ड्रॉ कर सकेंगे, और कन्फर्मेशन उनका जो होगा, जो उनकी सेवा संपुष्ट होकर कन्फर्म जब होंगे वो तब होंगे जब उनके सारे सर्टिफिकेट की जांच होगी। उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट केवल अभी लिए गए हैं, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें केवल सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया है, अभी जांच की प्रक्रिया नहीं हुई है। कि पहले बिहार बोर्ड से जांच होगा, CBSE से जांच होगा। बहुत सारे लोग तो विभिन्न राज्यों के बोर्ड से आए हैं, यूपी वाले यूपी बोर्ड से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश बोर्ड से आया है, और बहुत सारी डिग्रियां हैं जो जांच की प्रक्रिया में है। तो जब जांच हो जाएगा तो वो कंफर्म हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। तो मोटा मोटी ये जो संशोधन है ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि सभी लोग ये कहते रहे कि हमको वेतन दीजिए और डेट अनाउंस करिए, तो इस नियमावली के लिए वो वेट कर रहे हैं।
पहले तो ये सर जांच के बाद जो है सो वहीं रह जाएंगे शिक्षक, मतलब जिनकी इच्छा है, मतलब अगर वो वहाँ रहना चाहें, लेकिन हम सरकार उनको दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं करेगी। मतलब, लेकिन ये जो पद है, जो टीचर है, ये स्थानांतरित, मतलब इट कैन बी ट्रांसफरेबल पोस्ट है ये। मतलब अभी तो योगदान वहीं रहेंगे, ताज जिंदगी तो नहीं रहेंगे, मतलब, लेकिन ये है कि ये स्थानांतरण कभी कभी कार्यकाल में कभी भी कर सकते हैं सरकार। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगा था, ये प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है और सरकार कभी भी स्थानांतरण कर सकेगी, लेकिन अभी सरकार स्थानांतरण करने का विचार नहीं रखती। तीसरा ये है, इसमें ये है कि सरकार एक स्थानांतरण नीति अलग से लाएगी और उसके आलोक में कभी स्थानांतरण करना होगा तो उस वक्त करेगी, लेकिन वर्तमान में वो वहीं पे योगदान देंगे और वहीं से वो सैलरी ड्रॉ करेंगे। तीसरा ये है कि इसमें जो विभागीय कार्रवाई और अन्य डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रूल्स हैं वो उस नियम में नहीं थे। तो अब ये है कि उसमें माइनर पनिशमेंट क्या होंगे, किस कारण से होंगे, मेजर पनिशमेंट्स क्या हैं, वो किस कारण से होंगे। जो सरकारी सेवा के जो नियमावली है वो इन पर लागू होगी। तो सारे नियम जो सरकारी सेवक पे नॉर्मली विभागीय कार्रवाई के लिए लागू होते हैं वो इन पर भी लागू होंगे। इसमें एक प्रोविजन और किया गया, देखिए सरकार ने जो स्थानांतरण नीति है वो बहुत ही उदारपूर्वक, जहाँ टीचर ने मांगा वहाँ पे उस स्थानांतरण का सरकार ने उदारपूर्वक नीति अपनाई है। टीचरों ने कहा कि हमको जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहाँ करिए, कुछ टीचर ने कहा कि नहीं हमको जहाँ पे हमारी इच्छित स्थान है वहाँ करिए। तो सरकार हमेशा बहुत ही उदारपूर्वक नीति के अनुसार सरकार स्थानांतरण करती आई है। और ये हम लोग का विचार ये है कि जो भी नीति है वो उदारपूर्वक होनी चाहिए स्थानांतरण नीति। हम लोग को कोई ऐसा नहीं है, सरकार का ये नहीं है कि टीचर्स को कोई कष्ट हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में, और हम लोग ये सभी कंसिडर करके कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोविज़न इसमें इस नियमावली में रखा गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में पहले भी चर्चा की गई है कई जगह। वो ये है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं और आप लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, आप अन्य टीचर को डिस्टर्ब करेंगे और आप विद्यालय का माहौल बिगाड़ेंगे, तब जिला पदाधिकारी आपको उस स्कूल से किसी भी ब्लॉक और किसी भी अनुमंडल में स्थानांतरण कर सकता है। और अगर वो रिकमेंड राज्य सरकार को करेगा तो वो जिला भी बदल सकते हैं। तो यह प्रावधान रखा गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं, आप दूसरे को कहेंगे, जैसे कल ही आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एक टीचर कहती है कि आप अटेंडेंस फर्जी बनाइए। हम ही को सूचना मिली थी, हमको किसी ने मिल के दिया है, ऐसा नहीं है कि अचानक वो प्रकट कहीं से हो गया है। एक टीचर आई थी मुझे शिकायत करने के लिए कि उसकी हेड मिस्ट्रेस जो है वो दबाव बना रही है और गड़बड़ करने को कह रही है। आप सभी ने सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुँच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देंगे जिले में। और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे। सुना होगा उसको। तो ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें जो बीपीएससी या जो अन्य टीचर हैं और जो बाहर के राज्य के टीचर हैं या जो सिंसियर टीचर हैं, सरकार का यह मानना है कि बहुत सारे सभी टीचर सिंसियर हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है वो माहौल बिगाड़ते हैं, अन्य टीचर को पढ़ाने में रोकते हैं, रोका टोकी करते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही मतलब ये भी कह देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, या अटेंडेंस लगा के भाग जाना। ये प्रवृत्ति थोड़ी बहुत ही निकटतम वाले टीचरों में है, जहाँ जिनका घर बिल्कुल स्कूल से सटे है, अटेंडेंस लगाइए घर पहुँच जाइए। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति नोटिस की जाएगी तो जिला पदाधिकारी उनको उस स्कूल से स्थानांतरण कहीं पे भी कर देंगे जिले में। और अगर वो रिकमेंड करेगा तो जिला से भी बाहर जो डायरेक्टर हैं वो कर सकेंगे।
लेकिन यह किसी के विम्स एंड फैंसीज पे भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। उसको 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 3 कार्य दिवस का। टीचर साहब को जवाब देना होगा कि क्यों नहीं आपको उसके प्रखंड, उसके जो स्थापित जगह है वहाँ से स्थानांतरण अन्य ब्लॉक में किया जाए या फिर जिला से बाहर किया जाए, या उसको शो कॉज देना पड़ेगा और उस शो कॉज के आधार पर वो ऑर्डर होगा। नंबर 1, अगर वो शुद्ध है जिला पदाधिकारी आदेश के, तो अपील का प्रावधान है कि राज्य सरकार के स्तर पर सचिव महोदय डायरेक्टर के यहाँ अपील करेगा, और डायरेक्टर के अगर ऑर्डर से शुद्ध है तो सचिव के स्तर पर अपील करेगा। तो अपील का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब अराजकता की स्थिति है कि कोई किसी को ट्रांसफर करेगा, लेकिन हम लोग उसको शोकॉज पूछेंगे। डीएम के खिलाफ बोलेगा डायरेक्टर, जो निदेशक है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और निदेशक का जो अपील होगा वो सेक्रेटरी एजुकेशन के अपील में होगा। तो उसका अपील का भी हमने प्रावधान दिया है। मैं इस प्रावधान की बात कर रहा हूँ, ये जो स्पेसिफिक कि अगर आपको जो आपका जो पदस्थापित स्थान से अगर आप पाए गए कि सपोज आपको विरुद्ध कंप्लेंट हुआ कि आप स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, अटेंडेंस ला के भाग जाते हैं, तो कंप्लेंट करेगा पब्लिक काम। अभी तो इसी में है, यही प्रावधान बाकी में भी लागू होंगे, लेकिन क्योंकि ये नियमावली संशोधन हो रही है तो अभी तक इसी को अभी तो इसी की नियमावली की बात कर रही है ना, अभी दूसरी नियमावली की बात नहीं हो रही है। तो अभी तो ये है कि अगर आप किसी भी हालत में सपोज आप पाए जाते हैं कि रोज आप आते हैं और घर भाग जाते हैं, तो पब्लिक कंप्लेन करेगा, तो आपको नोटिस दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे शिकायत आपके विरुद्ध प्राप्त हुई है। तो आप उसके विरुद्ध आप जवाब देंगे कि नहीं, हम तो बिल्कुल लगातार पढ़ाते हैं, शिकायत गलत है। तो उसकी जांच होगी और उस पर ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर हो गया और आपके विरुद्ध हुआ तो आप अपील कर सकते हैं। तो अपील का भी प्रावधान हम लोगों ने जो स्तर पर रखा है, इसलिए बिल्कुल एक हियरिंग का भी मौका दिया है। लेकिन यही है कि ये बहुत ही कम शिक्षक ऐसे होंगे जो इस दायरे में आते होंगे, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक समय पर पढ़ाते हैं और रुचि लेके पढ़ाते हैं। बहुत ही कम शिक्षकों की कंप्लेंट आती है, लेकिन उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आपको अपने पदस्थापित स्थान से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए ये नियमावली में जो एक तरफ जहाँ पर आपके पदस्थापन स्थान पर ही आप योगदान देकर वेतन लेने का प्रावधान कर दिया गया है, वहीं अगर आप वहाँ पे बैठ के पढ़ाएंगे नहीं और अन्य कार्य में व्यस्त रहेंगे तो उन पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान इसमें किया गया। सर, सर्टिफिकेट सत्यापन कब तक कर दिया जाएगा? हम लोगों ने भेजा है, अभी तो बहुत सारे सर्टिफिकेट आ गए हैं। करीब हम लोग के 3 लाख टीचरों का भी प्रोसेस में है। अभी तो केवल हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं काउंसलिंग में, और सैलरी तो हम लोग ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं और सैलरी भी हम लोग ज्वाइनिंग कर ले रहे हैं। शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल? हाँ, शिक्षकों की संख्या कितनी है कुल बिहार में अभी? विशिष्ट शिक्षकों की जो इससे प्रभावित होंगे उनकी संख्या? ये करीब होंगी आपको, जो कॉम्पिटेंस टेस्ट पास कर आपको 3 लाख के आसपास है ये। सर, इनका सत्यापन कब तक पूरा कर दिया जाएगा? ये करीब 6 महीने लगेगा, ये 6 महीना करीब लगेगा। 6 मंथ्स तो कम से कम जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, कॉलेजेस जाएंगे, सब जगह मोटा मोटी 6 महीने लगेगा। ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इतना ही कह रहा हूँ क्योंकि आप राज्यकर्मी है तो राज्यकर्मी तो स्थानांतरित होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, लेकिन वर्तमान में जो प्रावधान किए गए आप अपने स्कूल में ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। और सर अभी जो ट्रांसफर वाला सूची है वो कब तक जारी होगा? वो कब तक उस पर कार्रवाई होगी? अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, उसके पर तो कार्रवाई हो रही है। उसमें 6 कैटेगरी है, वो कब तक उस पर आप कार्रवाई करेंगे? उस पर तो फेज वाइज करेंगे, हम लोग करेंगे उसको। 3 महीने में? इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, आप इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं? 1 महीने? अब ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए जल्दी कर।